बहुत समय पहले पहाड़ों और गहरी वादियों के बीच चांदन नगर नाम का एक छोटा सा नगर था। ये नगर बाहर से तो साधारण दिखता था, लेकिन इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे केवल चुनिंदा लोग ही जानते थे। चांदन नगर में एक साधारण सा लड़का रहता था, आरव। वो 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती रहती थी। गांव के लोग उसे सपनों वाला बच्चा कहते थे, क्योंकि वो हर चीज में कुछ नया खोज लेता था। एक दिन शाम के समय जब आसमान पर चांद पूरा निकल आया था, आरव अपने दोस्तों के साथ पुराने महल के खंडरों के पास खेल रहा था। अचानक उसकी नजर एक टूटी हुई दीवार के पीछे पड़ी। वहां चमकती हुई नीली रोशनी थी। ये क्या है? आरव ने सोचा और धीरे धीरे उस दीवार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उस पत्थर को हटाया, अंदर से एक चमकदार चाबी निकली। चाबी पर अजीब सी नक्काशी बनी थी, आधा चांद और सूरज का चिन्ह। उस रात आरव चाबी लेकर घर चला गया, लेकिन नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक उसकी खिड़की से वही नीली रोशनी अंदर आई। वो रोशनी धीरे धीरे एक दरवाजे का आकार लेने लगी। आरव हक्का बक्का रह गया। उसने डरते डरते वो चाबी उठाई और दरवाजे के बीच में लगाई। जैसे ही ताला खुला, दरवाजा अपने आप चरचर की आवाज के साथ खुल गया और सामने एक नया संसार था। वहां चमकते हुए पेड़, उड़ते हुए चमचमाते पक्षी और नदियों में बहता हुआ तरल सोना था। हवा में जादू की खुशबू थी। आरव उस दुनिया में चला गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। स्वागत है आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं हूं अग्निवीर, इस जादुई नगर का रक्षक। तुम्हारी जैसी आत्मा सदियों में एक बार जन्म लेती है। आरव आश्चर्यचकित होकर सुनता रहा। अग्निवीर ने बताया कि यह दुनिया माया नगरी कहलाती है और यहाँ की ताकत चांद नगर से जुड़ी है। लेकिन अब यह शक्ति कमजोर हो रही है, क्योंकि एक दुष्ट जादूगर काल भैरव इस नगर की रोशनी चुराना चाहता है। अगर उसकी जीत हो गई तो दोनों दुनिया अंधेरे में डूब जाएंगी, अग्निवीर ने कहा। अग्निवीर ने आरव को एक जादुई तावीज दिया। यह तावीज तभी काम करेगा जब दिल में सच्चाई और साहस हो। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, तभी तुम काल भैरव को हरा पाओगे, अग्निवीर बोला। आरव को काले जंगल से गुजरना था। वहां डरावनी आवाजें आती थीं और पेड़ खुद से हिलते थे, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी और तावीज को कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ा। रोशनी फैल गई और जंगल शांत हो गया। एक नदी पार करनी थी जिसमें पानी नहीं बल्कि आग बह रही थी। वहां एक घायल पक्षी पड़ा था। आरव जल्दी से भाग सकता था, लेकिन उसने पक्षी को उठाकर अपने तावीज की रोशनी से ठीक कर दिया। बदले में वो पक्षी उसके साथ उड़ने लगा और नदी पार कराने में मदद की। आरव एक विशाल दर्पण के सामने पहुंचा। उसमें उसकी झूठी तस्वीरें दिखाई जा रही थीं, राजा बनने की, सोने के महल में जीने की। दर्पण बोला, बस सच छोड़ दो और सब पाओगे। आरव ने साफ कहा, मैं सच्चाई नहीं छोड़ूंगा, मैं बस सबकी भलाई चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण टूट गया और रास्ता खुल गया। अंततः आरव काल भैरव के महल में पहुंचा। वहां अंधेरा ही अंधेरा था। तो यही है वो बच्चा, काल भैरव हंसते हुए बोला। तुम सोचते हो मुझे हरा दोगे? उसने हाथ घुमाया और चारों तरफ काले तूफान खड़े हो गए। लेकिन आरव ने तावीज उठाकर कहा, सच्चाई हमेशा जीतती है। तावीज से सफेद रोशनी निकली, जिसने अंधेरे को चीर दिया। काल भैरव चीखा और राख बनकर उड़ गया। रोशनी लौट आई। माया नगरी फिर से जगमगाने लगी। अग्निवीर ने आरव से कहा, तुमने न केवल इस दुनिया को बल्कि अपनी दुनिया को भी बचा लिया। तुमने दिखा दिया कि साहस, दोस्ती और सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। धीरे धीरे वो दरवाजा फिर खुला और आरव अपने कमरे में लौट आया। चाबी अब चमक नहीं रही थी, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत थी। आरव ने सीखा कि जादू तावीज जो मंत्रों में नहीं बल्कि हमारे साहस, सच्चाई और अच्छे कर्मों में छिपा है। और शायद अगली बार